गुड मॉर्निंग क्लास 8, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट पहले तो आपका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया, इसके बारे में आपको बताऊंगी। बिकॉज ऑफ कोरोना हम लोग का बढ़ रहा है, इस वजह से हम लोग फिर से पहले की तरह पढ़ाई, पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर को लर्न करेंगे। आपके लेसन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट आपको वीडियो और पीडीएफ भेज दिया है। तो नाउ वी आर गोइंग लेसन नंबर 5, दोहे। दोहे मीन्स क्या होता है? कई सारे कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखती हैं। कुछ जो संत और साधु होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं जो काव्य पंक्तियों द्वारा हमें अपने जीवन में अपनाना होता है और उसके बारे में बताते हैं। जैसे आप लोगों को कोई चीजें नहीं मुहावरों में बताया जाता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थे। मतलब कि अगर समय पे हम काम नहीं किए तो कोई फायदा नहीं, आप पछताने से क्या फायदा जब वो काम अब दोबारा होगा ही। तो ऐसे ही हमारे 3 लोग थे, रहीम दास जी, कबीर दास जी और सूरदास जी, जिन्होंने सूरदास जी नहीं लिखा, ये थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी हमारे जो है वो रामायण के रचयिता थे, ठीक है। उन्होंने पूरी रामायण को लिखा था। और 1 रहीम दास जी, 2 कबीर दास जी और 3 तुलसीदास जी ने इस दोहा में बहुत सारी बड़ी बड़ी कविताओं दोहों के माध्यम से हमें बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां देने की कोशिश की है। तो बच्चों आओ हम इन दोहों के माध्यम से उसको समझते हैं और उसको लिखते हैं और उन दोहों को समझते हुए आगे के लेसन नंबर 5 को करते हैं। आप बुक में चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 5 जो कि दोहा है कबीर दास जी, तुलसीदास जी और रहीम दास जी का। इन्होंने बहुत सारी कविताएं और दोहे लिखे हैं जिसका अर्थ बहुत ही मीनिंगफुल यानी बहुत ही संदेश देता है। वो उनका जो भी दोहा लिखा है कबीर, रहीम और तुलसी का, उसका मतलब यानी उसका अर्थ बहुत ही बढ़िया होता है। कैसे? प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन में उपयोगी यानी हमारे जीवन में जो उपयोग हो वैसी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता यानी जो दान करता है, संतोष यानी सेटिस्फाइड, समानता मीन्स इक्विवेलेंट, अच्छी संगति की महत्ता गुड फ्रेंडशिप, विनम्रता यानी आप कितने धीमे हैं, शालीन है, परिश्रम मीन्स होता है मेहनत, प्रेम मीन्स होता है लव आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया है जो कि निम्न है। संत कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और हिंदू और मुसलमानों ने दोनों को एक साथ हिलमिल कर रहने को बोला है। क्वेश्चन पूछते हैं। रहीम दास जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान थाना। ये बहुत ही उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। संत तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भगवान के भक्त थे। इन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की है। हमारे घर में रामायण होती है ना, ये तुलसीदास जी ही ने लिखा है। अब कबीरदास जी कहते हैं, देखो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं, साईं इतना दीजिए, हे भगवान, हे प्रभु, हमको उतना दीजिए, जामे कुटुंब सभाए, जाम करते ना, जमते हो ना तुम, कुटुंब मीन्स होता परिवार, जिसमें पूरे कुटुंब को मेरे खाना मिल सके। हे प्रभु, मुझे इतना खाना दीजिए जिसमें मेरा परिवार पूरा अच्छी तरीके से खा ले। मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा न रहूं, मेरे परिवार भी भूखा न रहे और मेरे द्वार पे अगर कोई साधु या भिखारी मांगने आता है तो वो भी मेरे द्वार पर से खाली मत जाए, इतना हमको भोजन
दीजिए, कबीरदास जी कहते हैं। दूसरा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। जो व्यक्ति बिना विचारे यानी बिना सोचे समझे कोई काम करता है, सो पाछो पछताए, उसे पीछे आगे चल करके पछताना पड़ता है, क्योंकि उसने उस बात को सोचा समझा नहीं है। काम बिगाड़ो आपने, जब वो सोच समझ के काम नहीं करेगा तो उसी का खुद का काम बिगड़ेगा, किसी और का काम बिगड़ेगा नहीं। जग में होत हसाए, और अपना काम बिगड़ेगा, बिना सोचे समझे हम काम करेंगे तो जग में हमारी हंसी ही होगी। तो बिना विचारे हम जो काम करते हैं उससे हम अपना स्वयं का नुकसान करते हैं, और बाद में जाकर के हम विचार के कोई काम नहीं करते, इसलिए हमको पछताना पड़ता है, और उससे हमारी संसार में खिल्ली यानी हंसी भी उड़ती है। तीसरा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सबके सामने यानी बाजार में खड़ा हूँ और भगवान से सबकी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से रहें, और सबकी भलाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मांगे सबकी खैर यानी सबके खैर का मैं प्रार्थना करता हूँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हे भगवान, मेरा वैसा कभी दिन ना आए कि किसी से मेरी दोस्ती नहीं है और मेरी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। इसलिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, मैं उसकी भलाई की कामना करता हूँ। रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाय, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि। रहीमदास जी कहते हैं वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, जो किसी और से भीख मांगते हैं। रहीमदास जी के अकॉर्डिंग वो आदमी मरा हुआ है जो किसी से भीख मांगता है, ना का सॉरी उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत जाए, परंतु उनसे पहले वो मर चुके होते हैं जो अगर कोई किसी से कुछ मांग लेता है और उसको वो नहीं देता है। हमारे पास अगर कुछ है और किसी के यूज आ जाए और हम ना दें तो उसकी बहुत ज्यादा आह लगती है। तो रहीमदास जी यही बात कहते हैं कि एक तो आदमी किसी भी परिस्थिति में किसी से कुछ मांगता है तो मृत समान है, और उससे पहले मरा हुआ वो है जो मांगने पर भी नहीं देता। जो रहीम उत्तर प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं अच्छे स्वभाव के, जो रहीम उत्तम प्रकृति का मतलब उत्तम व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार वाले जो लोग होते हैं उन पर का करी सकत कुसंग। कुसंग मीन्स होता है बुरा संगत, कुसंग मीन्स होता है बुरा संगत। जो लोग अच्छे हैं उनका बुरा संगत ही कुछ नहीं कर सकता है। अगर हमारे में अच्छाई है तो मेरे दोस्त कितने भी बुरे रहेंगे तो हम बुरे नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन की लकड़ी में सबसे ज्यादा सांप रहते हैं और वो सांप अपने सारे विष को उस पेड़ में डालते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता है। जैसे चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है वैसे ही हमारे दोस्त चाहे कैसे भी हो हमको उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मिरमोल। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से प्रशंसा अपनी नहीं करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, ठीक है। रहीमदास जी कहते हैं कभी जो बड़े लोग होते हैं वह अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जो सच में बड़ा होता है मतलब जिसके पास सारा पैसा होता है
रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। तो रहीमदास जी कहते हैं जो सचमुच बड़ा है वो कभी बड़े बोल नहीं बोलेगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा। और अगर हीरा है, अगर कोई बहुत बड़ा है, यानी हीरा सबसे अनमोल रत्न होता है, वो कभी कहता है मैं हीरा हूं। वो तो इंसान परखता है कि वो हीरा है। हम परख लेंगे कि वो पढ़ता है, वो नहीं पढ़ पाएंगे। आपस में वो नहीं डिसाइड कर पाए। कोई भी हम नहीं बता सकते कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। वो आप बच्चे डिसाइड करेंगे कि मैडम कौन सी अच्छा पढ़ाती है और कौन सी खराब पढ़ाती है। ये तो मैं कह सकती हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हूँ, मैं बच्चों को लिखाती हूँ, मैं बच्चों को समझाती हूँ। अपने मुंह से अपनी बड़ाई सब कर सकते हैं, लेकिन वही बड़ा है जो दूसरे, इसमें से 15 बच्चे हैं और 14 बच्चे कहते हैं हाँ मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरे कहने से नहीं, वो हीरा कभी अपना महत्व बताता है कि मैं सबसे महंगा हूं, सबसे ज्यादा मूल्यवान हूं, तो वो कभी नहीं कहेगा। इसी प्रकार से कभी भी जो अपनी जिसकी बड़ाई हो, बड़ा वही हो सकता है जिसको दूसरे बड़ा कहे, ना कि खुद वो अपना प्रशंसा करे। ऐसे बच्चों नेक्स्ट में है तुलसीदास जी का, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित ना हो, यानी खुश ना हो, और उनकी आंखों में स्नेह की भावना ना हो, उस घर में मत जाओ, फिर भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता हो। आवत ही हर्षय नहीं, मतलब आपके आने से ही मीन्स जिसका हृदय हर्षित यानी खुश नहीं होता है, नैनन नहीं सने, और उनकी आंखों में किसी प्रकार का प्यार नहीं झलकता है, तुलसी वहां न जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, कंचन बरसे मेघ, चाहे वहां पर कितना भी बड़ा फ्लैट हो, कितना भी बड़ा महल हो, उस घर में नहीं जाना चाहिए जहां पर हृदय में प्यार और नैनों में आपके सम्मान ना हो। उस घर में नहीं जाना चाहिए, वहां पर आपकी कोई पूछ नहीं होगी। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखों को पौन। तुलसीदास जी कहते हैं बिना धन उद्यम बिना, बिना परिश्रम किए बिना विद्या धन किसने पाया है। बिना धन उद्यम बिना कहाँ जुपावे कौन, बिना परिश्रम किए बिना विद्या, यानी आप लोग जो नहीं काम करके आए हैं वो कभी नहीं आप लोग को आ सकता है। मैडम की नजर में कभी नहीं उठ सकते हैं वो बच्चे जो काम नहीं करते हैं। तो बिना धन उद्यम बिना कहाँ जुपावे कौन, बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया है, किसने पाया है विद्या धन बिना पढ़े। बिना डुलाए ना मिले जो पंखों को पौन, जैसे एक पंखा हाथ से जब तक डुलाते नहीं हम लोग तब तक हवा लगती है, ये स्विच पाड़ेंगे नहीं तो हवा लगेगी नहीं। तो बिना परिश्रम के हमें कुछ भी मिल नहीं सकता। बहुत अच्छे कवि थे, और ये हमको लग रहा है आप लोग 5th स्टैंडर्ड से दोहा पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, रहीमदास जी, तुलसीदास जी और कबीरदास जी तीनों एक बहुत ही सबसे बड़े कवि हैं लोग। दोहा तो एक से एक जो कि हमारे दिमाग में छेद कर दे, ऐसे ऐसे दोहे उन लोगों के हैं। और अभी तुम लोग को 12th तक पढ़ना है, पता है हिंदी सब्जेक्ट रहेगा तो तुम लोग को 12th तक का इनका और बड़ा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो इसलिए मैं पता है मुझे कि ये सारे बच्चों, अभी हम किसी से एक भी दोहा पूछ दे, नोबडी आंसर टू मी, कोई भी मुझसे नहीं कहेगा, जो कि मैंने अपने पूरे हिम्मत और पूरे एक एक वर्ड को समझा के पढ़ाया है ना। लेकिन कोई भी एक बता सकता है कोई इसमें, नोबडी, क्योंकि कितनों के पास तो किताबें नहीं खुली है, कितनों ने तो देखा भी नहीं है कि कौन कौन से वो किए हैं। फिलहाल अभी हम बताते हैं आप लोगों को। शब्दार्थ आपको करना है आज का डेट डाल के होमवर्क में। कुटुंब मीन्स होता है परिवार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। खैर मीन्स होता है कुशलता यानी अच्छे से रहना। नाद मीन्स होता है ध्वनि या आवाज। कुसंग मीन्स होता है बुरी संगत। भुजंग मीन्स होता है सांप, बताया मैंने ना, जैसे सांप लिपटा रहता है। नैन मीन्स
आंख या चक्षु। हर्षय मीन्स खुशी। कंचन मीन्स होता है सोना। मेघ मीन्स होता है मेघ यानी बादल। उद्यम मीन्स मिलता है परिश्रम। पवन मीन्स पवन। हवा मीन्स खाना। पवन मीन्स होता है पवन या हवा। खाना मीन्स सरदारों का सरदार एक उपाधि होती है। इसी के साथ बच्चों हम ये लेसन खत्म करते हैं। आज का आपका होमवर्क है शब्द और अर्थ, जिसको आपको लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।